अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चलते हैं, वही टॉपिक है हमारा कल वाला, इराब। तो हम पढ़ेंगे इराब के बारे में। इराब में हमने मद तक पढ़ा था, उसके आगे है तस्दीद। तस्दीद यानी जिस हरूफ पर तस्दीद लगाई जाती है वो हरूफ दोबारा बोला जाता है, जिसे टक्कर के में यानी जो हरूफ टक्कर देकर बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? तस्दीद कहते हैं। यानी दोबारा उसी हरूफ को टक्कर दी जाती है उसे कहते हैं तस्दीद। मिसाल के तौर पर देखो, इसमें है मुद्दत, तो ये दाल है, इस पे क्या लगा? मुद्दत। जैसे मिसाल के तौर पर मुद्दत है तो इसमें ये दाल है, इस पे तस्दीद लगी है, तो क्या है? मुद्दत। यानी द है, वो द को टक्कर दे रहा है, जो हरूफ दोबारा टक्कर देकर बोला जाए उसे कहते हैं तस्दीद। अच्छा, इसमें छः, वो दोबारा छः के टक्कर दे रहा है तो इसमें क्या है? अच्छा, छः पर क्या है? तस्दीद है। बच्चा, बच्चे में भी क्या है? छः पे क्या है? तस्दीद है। चक्कर, चक्कर यानी कै दोबारा टक्कर देकर बोला गया है तो ये क्या है? तस्दीद है। मच्छर, डब्बा, सच्ची, बच्ची, बिल्ली, रस्सी, इन सब हरूफ में क्या लगा हुआ ऊपर? ये तस्दीद लगी हुई है, तो इसे कहते हैं तस्दीद। यानी जिस हरूफ पर तस्दीद लगाई जाती है वो हरूफ दोबारा बोला जाता है, जैसे टक्कर में काफ को दोबारा बोला जाएगा उसे क्या कहते हैं? तस्दीद। अब चलते हैं अगले हम आगे नून गुना में। किस में चलते हैं? नून गुना में। हरूफ नून की आवाज़ें एलाना नहीं निकलती है बल्कि नाक से बोला जाता है, इसको नून गुना कहते हैं। लफ्ज़ के आखिर में नून गुना आए तो इस पर नुक्ता नहीं लगाया जाता है। यानी अगर लफ्ज़ के आखिर में आता है नून गुना तो इस पर क्या नहीं, जैसे कहाँ है, इसमें नुक्ता नहीं लगाया गया। अगर ये नून बीच में आता तो इस पर नुक्ता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नून गुना। नुक्ता नहीं लगाया जाता, अगर लफ्ज़ के बीच में आए तो इस पर नुक्ता लगाकर जज्म बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? नून गुना। देखो, अगर आखिर में आए तो इस पर नून गुना नहीं लगता और अगर बीच में आए तो इस पर क्या लगता है? नून गुना। तो कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, धुआं है, खां है, माँ है, रंग है, संग। अब देखो यहाँ तक तो क्या हो गया? क्या हो गया यहाँ तक कि इस पर आखिर में है ये नून गुना, तो इस पर नुक्ता नहीं लगा। अब देखो इसके आगे जस्ट आगे है, बीच में आ गया ऐसे रंग, संग से, ये नून बीच में आ गया, संग हो गया, चंद हो गया, बंद हो गया, हिंद हो गया, गंज हो गया। इन सब के बीच में नून गुना है तो इनमें नून गुना के ऊपर क्या लग गया? नुक्ता लग गया, इसीलिए कहते हैं इसका नून गुना। अब चलते हैं वाव मारूफ। वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश है। वाव मारूफ का मतलब क्या होता है? उल्टा पेश। और किसकी आवाज़ निकलती है? ऊ की। किसकी आवाज़ निकलेगी? ऊ की आवाज़ निकलेगी, ऊ की। तो वाव मारूफ का मतलब आपको याद रखना है कि किसकी आवाज़ निकलेगी? ऊ की। इसमें वाव की आवाज़ें ज़्यादा खींच कर निकलती है, जैसे इसमें अलिफ वाव की आवाज़ निकलती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, इसमें क्या है? मिसाल के तौर पर इसमें ऊन है तो क्या है? आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकली है, ऊन। फूल है, इस पे क्या लगा है? वाह, ये पेश लगा, ये किसकी आवाज़ निकल रही है? ऊ की आवाज़ निकल रही है। ये वाव हुआ, किसकी आवाज़ निकल रही है? ऊ की। तो इसे बोलते हैं वाव मारूफ। ऊन है, फूल है, नून है, धूप है, तो इन सब में क्या है? वाव है, वो किसकी आवाज़ निकल रही है? जिसमें ऊ की आवाज़ निकले उसे कहते हैं वाव मारूफ। अब देखो आगे चलते हैं, इसी का है ये रूप, इसी का रूप है ये वाव मजहूल। क्या बोलते हैं? वाव मजहूल। वाव मजहूल की आवाज़ है कम खींचकर निकलती है और वाव मारूफ की आवाज़ ज़्यादा खींचकर निकलती है। ये आपको याद रखने लायक बात है। जैसे इसमें तो ऊ की आवाज़ निकल रही आएगा, वाव ही दोनों में इस्तेमाल होगा वाव, इसीलिए तो कहा गया है कि वाव मारूफ और वाव मजहूल। यानी इन दोनों हरूफों में, अल्फाजों में किसका इस्तेमाल हुआ है? वाव का। तो वाव मजहूल की आवाज़ कम खींचकर निकलती है, जैसे वाव की अलामत पर जज्म लगा देते हैं, इसमें वाव की आवाज़ निकलती है। लेकिन क्या है? मिसाल के तौर पर कौन, इसमें किसकी आवाज़ निकल रही है? ओ की। और इसमें निकल रही थी, वाव मारूफ में निकल रही थी ऊ की, और इसमें निकलेगी ओ की। ये आपको याद रखना है। इसमें किसकी निकलेगी? ऊ की, और इसमें निकलेगी ओ की। ओ की आवाज़ निकलेगी। जैसे कौन, और ये वाव आ रहा है, किसका इस्तेमाल हो इसमें? ओ का, गोल। अब आगे चलते हैं या मारूफ में।
इसमें चलेंगे हम याई मारूफ में। याई मारूफ की अलामत खड़ा जेर है, इसकी आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकलती है और इसमें किसकी आवाज़ निकलेगी? ई की आवाज़ निकलेगी। किसकी आवाज़? याई मारूफ का मतलब क्या होता है? किसकी आवाज़ निकलेगी इसमें? ई की आवाज़ निकलेगी। मिसाल के तौर पर जीप है, गीत है, ईंट है, कील है। अब इसमें देखो ये आधा जिम आ गया, इसमें ये है, इसे क्या बोलते हैं? याई मारूफ बोलते हैं। खड़ा क्या है? खड़ा जेर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? याई मारूफ। गीत है, ईंट है, इन सब में ई की आवाज़ निकल रही है, कील में भी ई की आवाज़ निकल रही है। ये सब किसकी मिसाल है? याई मारूफ की। अब चलते हैं आगे हम वाव मौदूला की। इसमें चलेंगे वाव मादूला। जिन लफ्ज़ों में वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, इसको वाव मादूला कहते हैं। इसमें वाव की आवाज़ नहीं निकलती है, तलफ़ीज़ में पेश की आवाज़ निकलती है। किसकी आवाज़ निकलेगी? पेश की आवाज़ निकलेगी। मिसाल के तौर पर खुश, खुशामद, ख्वांदा, खुदी, खुद। किसकी आवाज़ निकल रही है? वाव की। लिखा तो गया है, देखो जिन लफ्ज़ों में वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ने में नहीं, पढ़ने में थोड़ी आता, ये तो मात्रा के हिसाब से हो गया। खुश है, खुशामद है, ख्वांदा है, खुदी है, खुद है। वाव को वाव मादूला कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव मादूला कहते हैं। अब वाव मरकूब अतवी। मरकूब अतवी में वाव पर हमजा नहीं लगाई जाती है। क्या नहीं लगाई जाएगी? हमजा नहीं लगाई जाएगी और इस्तेमाल होगा। उसे कहेंगे जैसे आका और रसूल है, चांद और सितारे हैं, जिसकी चांद व सितारे हैं, वाव आ जाएगा या और आ जाएगा, उसे कहेंगे वाव मरकूब अतवी। तो वाव मरकूब अतवी में वाव पर हमजा नहीं लगाई जाती है, अतीफ के लिए सिर्फ वाव आता है। मिसाल के तौर पे देखिए अब आगे खुदा और रसूल। मैंने आपको कहा कि खुदा और रसूल में क्या हो गया? खुदा व रसूल भी हो सकता था, यहाँ पर वाव भी हो सकता है, केवल वाव हो सकता है। खुदा और रसूल, तो इनमें वाव ऐसे भी हम लिख सकते हैं, खुदा व रसूल भी लिख सकते हैं, खुदा और रसूल भी लिख सकते हैं, आका व गुलाम भी लिख सकते हैं। इसकी वाव की जगह हम और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और। तो ये आका व गुलाम हो गया, फना व बका हो गया, उर्दू व फारसी हो गया। उर्दू और फारसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उर्दू और फारसी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस नाम को। तो मरकूब अतवी का मतलब ये है कि वाव हमजा पर नहीं लगाई जाती है, अतफ के लिए सिर्फ वाव आता है। क्या आता है? वाव आता है। आज के लिए हमारा इतना ही था, आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इन्हीं में आएंगे। अभी तक हमारा इराब कंप्लीट नहीं हुआ तो इराब के बारे में हम कल दोबारा पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।